हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कर्व ऑन विच ए पार्टिकल विल स्लाइड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। आपको एक ऐसा कर्व फाइंड आउट करना है जिसके ऊपर एक पार्टिकल जो है वो स्लिप होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इन द शॉर्टेस्ट टाइम। कम से कम टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक पार्टिकल स्लाइड होता है, फिसलता है। ओके, उस कर्व को आपको फाइंड आउट करना है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ओके, जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके अंडर में जो है वो पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर खिसकता है। ठीक है ना, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक वो खिसकता है उनके बीच में जो कर्व बनता है, ओके, आपको वो कैलकुलेट करना है। और वो कैलकुलेट करना है कब? शॉर्टेड टाइम के लिए। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि द फ्रिक्शन एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम आर इग्नोरेंस, यानी ना तो कोई घर्षण बल काम कर रहा है ना कोई प्रतिरोध बल काम कर रहा है। यानी जैसे हवा का मीडियम मान लो या कोई दूसरा मीडियम है जहाँ पर पार्टिकल रखा हुआ है, तो वहाँ के बारे में ये साफ साफ है कि भाई कोई घर्षण बल भी काम नहीं कर रहा है, कोई रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बल भी काम नहीं कर रहा है। ओके, सपोज दैट, मान लिया जाए ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। सपोज दैट आप ऐसे सपोज करो, ठीक है ना। ये आपका एक्स एक्सिस है, सपोज दैट ये ओरिजिन पॉइंट है, सपोज दैट, और ये वाई एक्सिस है। आपको समझाने के लिए मैंने उल्टा बना दिया है। और ये पार्टिकल जो है ना यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे, सपोज दैट पार्टिकल ऐसे चल रहा है। क्लियर है ना। अगर यहाँ से पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो किसी टाइम पी पर, ओके, पहले तो यहीं से देखते हैं पार्टिकल कहाँ से चला है। ओरिजिन से चला है, 0,0 से चला है। ओके, और सपोज दैट ओ ए मेरा वो कर्व है। ओके, क्लियर। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट द पार्टिकल इज स्टार्टेड एट द पॉइंट ओ और एट ओरिजिन विद द इनिशियल वेलोसिटी 0। मैं लिखूंगा ये थ्योरी। मान लिया थोड़ी देर के बाद या टी टाइम के बाद जो है पार्टिकल जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर यहाँ है। ओके, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर है, पी एक्स कोमा वाई के ऊपर है। ओके भाई, वैसे तो पार्टिकल की यहाँ सिचुएशन ये होनी चाहिए थी ऐसे। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। अगर मैं यहाँ वेलोसिटी पॉइंट पी के ऊपर वेलोसिटी की बात करूँगा तो यहाँ वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2g/y। कैसे होगी अभी आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। समझ आती है बात। अब यहाँ से ज़रा सा और देखो आप, अगर पार्टिकल यहाँ है थोड़े से टाइम t के बाद, तो इसके दो कोऑर्डिनेट हैं। एक एक्स कोऑर्डिनेट है जिसको हम जो है क्या कहें, एक कोऑर्डिनेट बोलते हैं, एक एब्सिसा बोलते हैं। ओके, अगर इसके एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें वो तो होगा ये वाला, देखो आप। और अगर इसके वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो जाहिर सी बात है वो होगा ये वाला, ये वाला। क्लियर। मान लिया ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ये मेरा होगा वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट की तो ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। क्लियर है ना। और मान लिया पार्टिकल यहाँ से चला है, थोड़ी देर के बाद पार्टिकल यहाँ है पॉइंट ए के ऊपर, सपोज दैट ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 है। मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी सी थ्योरी है जिस थ्योरी का यूज़ किया गया है। और v इज इक्वल टू 2g/y कैसे है ज़रा उसको भी देखो आप। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट द पार्टिकल स्लाइड, क्या कह रहा हूँ मैं ले सपोज दैट क्या सपोज किया मैंने भाई, पार्टिकल स्लाइड, कहाँ से स्लाइड होता है? ऑन द कर्व ओ ए। इस कर्व के ऊपर जो है पार्टिकल मेरा स्लाइड होता है ओ ए कर्व के ऊपर। थ्योरी भी मैं लिख रहा हूँ। फ्रॉम द पॉइंट ओ, फ्रॉम द पॉइंट, बिंदु ओ से स्टार्ट होता है ओ विद वेलोसिटी 0, विद वेलोसिटी यानी इनिशियल जो वेलोसिटी है 0, बोले तो u इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। नाउ सपोज दैट मैंने ये मान लिया कि कुछ देर के बाद, नाउ सपोज दैट एट ए टाइम t पी एक्स कोमा वाई
यानी पार्टिकल यहाँ पहुँचा, इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ओके, एक बार फिर बता रहा हूँ, मेरा पार्टिकल यहाँ से इनिशियल पॉइंट ये है, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है, मान लिया जाए इस वक्र के अलोंग पार्टिकल चलता है, ओ ए के अलोंग पार्टिकल मूव करता है। सपोज दैट यहाँ पॉइंट ओ के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी यानी यू की वैल्यू क्या है, 0 है। पार्टिकल जब जैसे ही मूव करता है तो मान लिया जाए टी टाइम के ऊपर पार्टिकल की पोजीशन क्या है, पॉइंट पी के ऊपर है। ओके, एट ए पॉइंट पी के ऊपर पार्टिकल आफ्टर टी टाइम, ओके, हो सकता है 2 सेकंड हो या 5 सेकंड हो या 10 सेकंड हो। ओके, देन अब मैं इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कैलकुलेट करूँगा। देन मैं कह रहा हूँ देन द वेलोसिटी v एट पॉइंट पी एक्स कोमा वाई, मान लिया जाए इस पॉइंट के ऊपर मेरी वेलोसिटी v जो है वो कितनी, इस पॉइंट के ऊपर मेरी जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो कितनी है, v है। अब ये देखो 2g कैसे निकलेगा। देन फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन, ये लिख नहीं रहा हूँ मैं, वी नो दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2gh, सूत्र होता है ना फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन। बट h इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, यही तो मेरा h है, पार्टिकल यहाँ से चला और यहाँ तक कैसे आया, h इज इक्वल टू कितना है g, u इज इक्वल टू कितना मान रखा है मैंने, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल गया मेरे पास 2g, h की वैल्यू डाली मैंने, सॉरी ये y है, मैंने गलती से गलत लिख दिया, 2g h की वैल्यू डाली, ये y है, ये वाली डिस्टेंस मेरी कितनी है भाई, ये y है, h मैंने गलती से गलत लिख दिया भाई, कई बार मिस्टेक हो सकती है, रोजे से हो सकती है गलती, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, जहाँ से मैंने v की वैल्यू निकाली, v स्क्वायर इज इक्वल टू जो मेरे पास निकल करके आया वो आया है 2gy, और यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट की, v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2gy, क्लियर, ये जो मैं आपको कह रहा था। आगे की तरफ चलते हैं। नाउ अब मैं टाइम की बात करूँगा। हमारे पास फार्मूला जो होता है ज़रा देखना, वेलोसिटी इज इक्वल टू जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो जाहिर सी बात है टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यही होगा ना। सपोज दैट मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट क्या सपोज कर रहा हूँ मैं, द टाइम इज कैपिटल T फ्रॉम O टू A, O टू A। पार्टिकल कहाँ से चल रहा है मेरा, पार्टिकल मेरा O से चल रहा है, O से लेकर A तक आने में, यानी पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, सपोज दैट T टाइम लगा, क्लियर। आगे की तरफ देखते हैं, तो जाहिर सी बात है टोटल टाइम अगर मैं कैलकुलेट करूँगा, टोटल टाइम T इज इक्वल टू होगा मेरे पास, पहले मैं वो लिख लूँ, ये होगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर x1 तक, ओके, और ये होगा ds, ये तो होगी डिस्टेंस और अपॉन वेलोसिटी। ज़रा समझने की कोशिश करो, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस यहाँ वक्र के लिए डिस्टेंस होगी ना, ज़रा समझने की कोशिश करना भाई, डिस्टेंस जो होगी ना वो वक्र के लिए डिस्टेंस होगी ना, और वक्र के लिए जो डिस्टेंस लेते हैं हम कितना लेते हैं, ds लेते हैं, और वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी, आपके सामने है। अब सवाल पैदा होता है कि कहाँ से चल रहा है सर पार्टिकल, तो यहाँ से चला है, ठीक, t इज इक्वल टू 0 से चल रहा है पार्टिकल, आपके सामने है, और पार्टिकल कहाँ तक जा रहा है, x1 कोऑर्डिनेट तक जा रहा है ना, आपके सामने है ना, x1 तक जा रहा है, आपके सामने है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर x1 तक ले लिया, दूरी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम, क्लियर है। आगे की तरफ चलते हैं, तो बट वी नो दैट हमारे पास फार्मूला होता है, बट ds इज इक्वल टू होता है बेटा अंडर द रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू dx, ये तो सूत्र होता है, क्लियर। एंड v इज इक्वल टू कितना है, आपके सामने है। मैं कह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ
पुटिंग द वैल्यू ऑफ v and ds in t, सपोज दैट ये फर्स्ट इक्वेशन है, इन फर्स्ट इक्वेशन, ओके। तो जाहिर सी बात है यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जैसे ही वैल्यू डालूंगा ये निकल करके आएगा t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेकर x1 तक अंडर दी रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बटे अंडर दी रूट 2gy इंटू डी एक्स। यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ओके। जब मैं इसका फंक्शनल के लिए कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करूँगा तो यहाँ से मेरे पास नाउ रिजल्ट निकल करके आएगा f ऑफ x कोमा वाई डैश इज इक्वल टू कितना होगा भाई, आपके सामने है 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बटे अंडर द रूट 2gy। क्लियर है ना। बट हमारे पास नेसेसरी कंडीशन इस केस में होती है फॉर एक्सटर्नल के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। मैंने पूरी डिटेल में आपको 5 केस बताए थे, उन्हीं के अंदर से ये केस है f माइनस वाई डैश एफ वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर, ये सूत्र होता है। मेरे को एक्सटर्नल निकालना है, एक्सटर्नल निकालने का मतलब ये है कि मैक्सिमम या फिर मिनिमम कैलकुलेट करना है। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलता हूँ और रिजल्ट देखता हूँ क्या आ रहा है। तो यहाँ मेरे पास 2 चीज़ें क्लियर आ चुकी हैं भाई। पहले वाला f मेरा क्लियर निकल करके आ चुका है, f ऑफ x वाई डैश की जो वैल्यू है वो है 1 प्लस के वाई डैश स्क्वायर बटे अंडर द रूट 2gy एंड फार्मूला मेरा क्या है यहाँ से भाई, सूत्र है मेरे पास f माइनस वाई डैश एफ ऑफ वाई डैश, इसका मतलब है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को क्या मानूँ भाई मैं, कॉन्स्टेंट ही ले लो, कॉन्स्टेंट शॉर्ट में ले लो। सपोज दैट ये इक्वेशन ए है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मैं वैल्यू डालने की कोशिश करूँगा और वैल्यू डालने के बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश करूँगा। नाउ यहाँ से डेल एफ ओवर डेल वाई डैश बराबर, जब ध्यान से देखना है ये वाई डैश होता है, बराबर डेल ओवर डेल वाई डैश, और यहाँ है मेरे पास जो फंक्शन ये है 1 प्लस, ध्यान से देखना, वाई डैश स्क्वायर की पावर 1/2 है बटे अंडर रूट 2gy है, ओके, अंडर रूट 2gy। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश है पार्शियली डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा भाई 1 अपॉन अंडर रूट 2gy, तो ये आ ही गया डेल ओवर डेल वाई डैश और 1 प्लस के वाई डैश स्क्वायर की पावर 1/2, और जब मैं डिफरेंशिएट कर लूँगा इसको ये आएगा डेल एफ ओवर डेल वाई डैश इज इक्वल टू, सारे को मैंने x मान लिया, ये हुआ 1 अपॉन अंडर द रूट 2gy तो है ही, एन एक्स की पावर n माइनस 1 1/2 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1, जिसको x मान रखा था उसका फिर से डिफरेंशिएशन 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ओके। यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया बेटा डेल एफ ओवर डेल वाई डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर द रूट 2gy 1 अपॉन रूट 2g इंटू 1/2, तो ये हुआ, और ये हुआ 1 प्लस के वाई डैश स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2 गुणा, ये हो गया 2y डैश, भाई 1 का तो 0, इससे ये ख़त्म। फाइनली मेरे पास निकल कर के आया डेल एफ ओवर डेल वाई डैश इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, वाई डैश बटे अंडर द रूट 2gy गुणा अंडर द रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। आपके सामने है रिजल्ट, ऐसे रख सकता हूँ भाई मैं इसको,
ऐसे मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, -1/2 है, नीचे आने के बाद जो है अंडर रूट के अंदर डाल दिया मैंने इसको। ओके, अब देखते हैं मेरे पास क्या क्या निकला हुआ है, ज़रा इस पर गौर करते हैं फिर आगे की तरफ चलते हैं। मेरे पास निकला हुआ है del f ओवर del y डैश की वैल्यू है मेरे पास y डैश बटे √2GY इंटू √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर निकला हुआ है ना। और फंक्शन की जो वैल्यू है, f की जो वैल्यू है बेटा, f ऑफ एक्स y डैश की जो वैल्यू है वो है √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बटे √2GY। क्लियर। एंड फार्मूला है हमारे पास, जो सूत्र है एंड जो फॉर्मूला है वो है f माइनस वाई डैश f ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपका सूत्र है। क्लियर। अब मैं इस सूत्र के अंदर वैल्यू डालूंगा, रिजल्ट निकालने की कोशिश करूंगा, देखता हूँ मेरे पास क्या आता है। मैंने f की वैल्यू डाली। ओके, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग वैल्यू ऑफ f एंड del f ओवर del y डैश इन अबव इक्वेशन। ओके, देखते हैं। मैंने यहाँ f की वैल्यू डाली। मेरे ख्याल से जो f की वैल्यू है वो है √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बटे √2GY। माइनस का निशान लगाया, वाई डैश मेरा एज इट इज इनटू ये हुआ वाई डैश आपके सामने है, वाई डैश बटे √2G इंटू √y अलग से लिख लिया इंटू √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो बेटा, जानबूझ करके मैंने ये हरकत की है। ओके, ये y है यहाँ पे, √2G यहाँ भी है, √2G यहाँ भी है। g की वैल्यू 9.8 होती है, कांस्टेंट होता है। मैंने ये इसमें से कॉमन ले लिया, 1/√2G मैंने कॉमन ले लिया, क्यों? कांस्टेंट है। यहाँ मेरे पास बना बेटा √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बटे √y बन गया ना, माइनस एक y और एक y, ये हो गया वाई डैश स्क्वायर आपके सामने है ना, बटे √y ये हो गया मेरे पास इंटू √1 प्लस के वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब ज़रा सोचो आप, आपके पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है 10, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है आपके पास p। सपोज दैट ये नॉन क्वांटिटी है, ये अननोन क्वांटिटी है। अगर आप दोनों को गुना करते हो, गुना करने के बाद 10p तो निकलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आएगा तो कांस्टेंट ही ना। ठीक, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ गुना करने पर, या कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ जोड़ने पर, या कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ घटाने पर, या कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ डिवाइड करने पर, है तो सारे कांस्टेंट ही, निकलता तो फाइनली कांस्टेंट ही है। ये तो समझ में आती है आपके बात। तो जाहिर सी बात है, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा इससे, ये मेरे पास निकल जाएगा बेटा 1 प्लस के वाई डैश स्क्वायर बटे √y माइनस के वाई डैश स्क्वायर बटे √y इंटू √1 प्लस के वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन कितना होगा? 1/√2G है ना, कांस्टेंट गुना √2G। अब ठीक है ना, फाइनली क्या निकला तो कांस्टेंट ही ना, जो मैं आपको यहाँ बता रहा था। कांस्टेंट को गुणा करो, भाग करो, कुछ भी करो, फाइनली रहेगा तो कांस्टेंट ही ना। चलो भाई, अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई, ज़रा इसको आगे तक हल करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। ओके, अब इसके अंदर से मेरे पास निकल कर क्या है बेटा, √1 प्लस के वाई डैश बटे √y माइनस के वाई डैश स्क्वायर बटे √y इंटू √1 प्लस के वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं यहाँ से, ठीक है ना। मैंने क्या किया यहाँ पे, इसमें से एलसीएम लिया, जो एलसीएम में ले सकता था। मैंने यहाँ से इसमें से एलसीएम लिया, √y भी है,
एलसीएम में, अंडर दी रूट 1 प्लस के वाई डैश का स्क्वायर भी एलसीएम में है। ओके, जब मैं इसकी गुणा इसके साथ करूँगा एलसीएम लेने के बाद मेरे पास यहाँ बनेगा अंडर दी रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा ना, माइनस यहाँ क्या बनेगा वाई डैश स्क्वायर, यही बनेगा ना, बराबर क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। इससे मेरा ये ख़त्म हो जाएगा ना। यहाँ क्या निकलेगा मेरे पास 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर बटे अंडर दी रूट वाई आएगा, अंडर दी रूट 1 प्लस के वाई डैश स्क्वायर होगा, बराबर कितना कांस्टेंट चल रहा है। इससे मेरा ये ख़त्म हो जाएगा। कितना निकल कर के आएगा भाई 1 अपॉन अंडर दी रूट वाई आएगा निकल कर के, अंडर दी रूट निकलेगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत अगर है तो पूछो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ भाई। ओके, थोड़ा सा पेज को इधर खिसका लूँ मैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, इधर लिख लेंगे, पेज बचा हुआ है ये, ठीक है ना। जहाँ तक क्लियर, आगे चलते हैं। सॉल्व करने के लिए ज़रा ध्यान से सुनना। मैंने इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास जो रिजल्ट है वो ये है 1 अपॉन अंडर दी रूट वाई इंटू अंडर दी रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, कांस्टेंट है। मैंने सपोज किया या पुटिंग किया इसके अंदर कि पुट वाई डैश इज इक्वल टू कोट टी। आपको ये पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर टी कोसेक स्क्वायर टी होता है, आप भी जानते हो इस चीज़ को, ठीक है ना, समझ आती है ना मेरी बात। मैंने इसको फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जैसे इसका रिजल्ट निकल जाए वाई डैश इज इक्वल टू मैंने कितना माना, कोट टी माना, बट वाई डैश इज इक्वल टू क्या होता है, बट वाई डैश इज इक्वल टू होता है डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, कोट टी हो जाएगा ना। ओके, यहाँ तक कि तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं यहाँ से। पहली वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा, मैं कह रहा हूँ कि इस वैल्यू को मैं इसके अंदर यहाँ डाल रहा हूँ, यहाँ पुट कर रहा हूँ। ओके, तो ये निकल कर क्या है मेरे पास 1 अपॉन अंडर दी रूट वाई, तो ये हुआ इंटू 1 अपॉन अंडर दी रूट 1 प्लस कितना निकल गया, कोट स्क्वायर टी निकल गया ना, कोट स्क्वायर टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को आप C1 मान लो, क्लियर है ना, या C1 डैश मान लो, राइटर के अकॉर्डिंग ही ले लूँगा। आप जानते हो 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर टी इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर टी होता है ना। मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ करा 1 अपॉन अंडर दी रूट वाई इंटू 1 अपॉन अंडर दी रूट, ये हो गया कोसेक स्क्वायर टी, स्क्वायर से स्क्वायर ख़त्म, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले रखा है मैंने C1 डैश 1 अपॉन अंडर दी रूट वाई, तो ये हो गया, और 1 अपॉन कोसेक टी निकल गया, ये कोसेक टी इज इक्वल टू C1 डैश। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ से 1 अपॉन वाई डैश की वैल्यू निकाली, ज़रा ध्यान से देखना है। मैंने यहाँ से 1 अपॉन वाई डैश अंडर रूट वाई डैश की वैल्यू, वाई की वैल्यू निकाली, इसके क्रॉस गुणा में गया ये, जो कि निकल कर के आया C1 डैश कोसेक टी। जब मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो जाहिर सी बात ये ऊपर हो जाएगा, अंडर रूट y की वैल्यू जो निकालूंगा मैं, ये निकल कर के आएगी 1 अपॉन डैश, और यहाँ होगा कितना कोसेक टी। मैं कह रहा हूँ स्क्वायरिंग जैसे ही मैं करूँगा इसकी, ओके, और यहाँ से मेरे पास आगे अगले वाला स्टेप जो निकल कर के आएगा बेटा, अंडर रूट वाई की वैल्यू, अंडर रूट वाई इज इक्वल टू होएगा 1 अपॉन C1 डैश, 1 अपॉन कोसेक टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन टी। क्लियर, एक तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, और दूसरा इससे पहले जो रिजल्ट मैंने सपोज किया हुआ था वाई डैश इज इक्वल टू कितना था, वाई डैश इज इक्वल टू मेरे पास कितना था, कोट टी था, ठीक है ना। ये 2 रिजल्ट थे। आगे की तरफ चलते हैं, रुको एक बार आप, ओके। तो जैसे ही मैं यहाँ से जो है एक रिजल्ट मेरे पास ये है, सपोज दैट इसको बी मान लूँ मैं। अब मैं फ्रॉम फर्स्ट की बात करूँगा, जैसे ही मैं फर्स्ट से मैं इसका स्क्वायर करूँगा, स्क्वायरिंग करने की कोशिश करूँगा, तो ये होगा अंडर द रूट वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 डैश
साइन टी का स्क्वायर। इससे तो ख़त्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है वाई इज इक्वल टू 1/c1। सपोज दैट 1/c1 के स्क्वायर को मैंने नया कांस्टेंट मान लिया c1। भाई देखो फिर वही बात है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट को भाग कर लो उसका स्क्वायर कर लो, रहेगा तो कांस्टेंट ही। मैंने नया कांस्टेंट सपोज कर लिया, ठीक, नया कांस्टेंट क्या सपोज कर लिया, c1 सपोज कर लिया। तो ये हो जाएगा मेरे पास c1 इंटू साइन स्क्वायर टी। मेरे ख्याल से यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, और इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा y इज इक्वल टू, डायरेक्ट फार्मूला होता है बता भी दूंगा आपको, y इज इक्वल टू c1/2 1 माइनस के कोस 2t। आपके पास फार्मूला होता है कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तो इधर आया, ये इधर आया, वो उधर गया, 1 माइनस के कोस 2 थीटा। ध्यान से देखो आप, उधर पहुंचा दिया, बराबर निकला 2 साइन स्क्वायर थीटा। 10th क्लास की बात है। और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल करके आई 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे 2, जो मैंने यहाँ पुट की है। फार्मूला होता है, फार्मूला होता है, ठीक है ना, क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। वाई आ गया ना, 1 माइनस के कोस 2t। नाउ मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। मैंने c1 माना हुआ है कांस्टेंट, ये लो c1 ले लो। ओके, अब देखो बेटा, मैं अगर नाउ सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन c है। नाउ अगर मैं लिखता हूँ dx/dt, क्या मैं dx/dt को dx/dy इंटू dy/dt नहीं लिख सकता भाई? क्या सूत्र नहीं है? बताओ आप। अगर ये सूत्र है तो अब देखो आप, मेरे पास जो है यहाँ से देखो आप, ये जो b है, ओके, फ्रॉम b मेरे पास है y डैश इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू कितना है, कोट t। ओके, जब मैं इसको उल्टा लिखूँगा dx/dy लिखूँगा तो ये 1/कोट t, यानी कि tan t नहीं होगा भाई, ये tan t हो जाएगा ना। जब मैं इसकी वैल्यू डालने की कोशिश करूँगा तो मेरे ख्याल से जो रिजल्ट निकल करके यहाँ आएगा, ज़रा उस पर भी नज़र डालते हैं। अब देखो, अब dx/dt के बारे में बात करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ से मेरे पास निकला dx/dt की वैल्यू, मैंने यहाँ dx/dt कैलकुलेट करा, dx/dt इज इक्वल टू कितना निकल रहा है भाई, dx/dy की वैल्यू तो मेरे पास tan t है, dx/dy की वैल्यू तो मेरे पास tan t है, इंटू dy/dt। अब dy/dt देख लो भाई आप, dy/dt देखता हूँ मैं, y से देखता हूँ dy/dt कितना होगा भाई। ओके, इंटू एक बार इसको लिख लो आप, dy/dt, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट y इज इक्वल टू आपके पास कितना है, y इज इक्वल टू है c1/2 1 माइनस के कोस 2t। ओके, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ से dy/dt की वैल्यू निकालूंगा। आप बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट हो, dy/dt की वैल्यू निकलेगी कितनी भाई, ये होगा c1/2 कोस 2t का डिफरेंशिएशन होता है साइन 2t, माइनस से प्लस हो जाएगा इंटू 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। dy/dt की वैल्यू निकल करके आएगी कितनी, c1 साइन 2t। ओके, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास dx/dt निकलेगा, dx/dt इज इक्वल टू, ये तो हुआ मेरे पास tan t इंटू dy/dt, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy/dt इन, सपोज दैट ये f इक्वेशन है। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy/dt इन f इक्वेशन, इंटू ये कितना हो गया भाई, साइन 2t हो गया ना, साइन 2t हो गया। बट साइन 2t का फार्मूला क्या होता है भाई, ये होता है 2 साइन t होता है इंटू कोस t होता है, आप इस चीज़ को भी जानते हो। ओके, ये वैल्यू फिर डाली मैंने यहाँ पे, तो ये निकल कर के आया dx/dt की वैल्यू निकली, c1 तो ये है ही, इधर कांस्टेंट है c1 यहाँ पे, ये देखो आप, ये c1 चल रहा है इंटू c1 तो ये है ही
ओके, ये हो गया साइन टी, टेन टी का फार्मूला बटे कोस टी इंटू साइन टू टी का फार्मूला टू साइन टी इंटू कोस टी। इससे मेरा ये ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद मेरे पास डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू निकली। डी एक्स ओवर डी टी निकला सी वन टू साइन स्क्वायर टी। ओके, देखो आप, अब इधर से मैंने डी एक्स रखा इज इक्वल टू टू सी वन हुआ, इधर मैंने करा साइन स्क्वायर टी इंटू डी टी। मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू टू सी वन इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर टी इंटू डी टी। कर सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? देखो भाई, अगर कोई भी दिक्कत है तो पूछो मेरे से। अब चलो खैर, यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। इधर मेरे पास निकला इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी की वैल्यू देखो आप, साइन स्क्वायर टी की वैल्यू होती है 1 माइनस कोस टू टी बटे 2। इधर हुआ मेरे पास C1, तो ये हुआ 2C1। ओके, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर टी की वैल्यू होती है मेरे पास कितनी भाई? साइन स्क्वायर टी की वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस कोस टू टी, यही होती है ना, बटे 2, 2t बटे 2 इंटू डी टी। 2 से 2 कैंसिल, डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, x बराबर, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस के कोस टू टी इंटू डी टी। ओके, यहाँ से निकल कर क्या आया? x बराबर, ये तो हुआ t माइनस साइन टू टी बटे 2। ठीक, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं भाई।